हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि सब लोगों को स्वस्थ रखिएगा। तो गाइस, आज मैं आपको बिना विलंब किए कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है बहन लोमड़ी भाई भेड़िया। ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरी वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, सगे संबंधियों, दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, किसी भी जिसको आप जानते हो सबको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे वो भी मेरी कहानी को सुने और लोगों को शेयर करें। तो ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लोमड़ी थी। उसने अपने लिए झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगी। जाड़े का मौसम था। लोमड़ी का ठंड के मारे बुरा हाल था। ठंड से थर थर कांपने लगी। वो गांव में अपने चूल्हे के लिए आग लेने गई। लोमड़ी ने एक बूढ़ी औरत के पास आकर कहा, दादी माँ नमस्ते, मुझे अपने चूल्हे से थोड़ी सी आग दे दो। कभी अवसर आने पर इस उपहार का बदला चुका दूंगी। लोमड़ी बहन बैठ जाओ, ज़रा सुस्ता लो, आग ताप लो, तब तक मैं कचौड़ियाँ बना लूँ। बुढ़िया खसखस की कचौड़ियाँ बना रही थी। उन्हें चूल्हे से उतार उतार कर मेज पर रखती जा रही थी। लोमड़ी ने ताज़ी कचौड़ियों पर एक ललचाई नज़र डाली और एक बड़ी सी कचौड़ी चुपके से उठाकर भाग गई। उसने कचौड़ी के भीतर भरे हुए खसखस के दाने बीन बीन कर खा लिए और उसके अंदर भूसा भर दिया। फिर भागती हुई अपनी राह चल दी। वो दौड़ी चली जा रही थी कि रास्ते में उसे चरवाहे छोकरे मिले। वे गायों के झुंड को पानी पिलाने के लिए नदी की तरफ हाँक कर ले जा रहे थे। नमस्ते छोकरों। नमस्ते लोमड़ी दीदी, ये कचौड़ी ले लो, बदले में एक बछड़ा दे दो। लड़कों ने कहा, मंजूर है, लेकिन इसे अभी मत खाने लगना। जब मैं गांव से चली जाऊं तभी इसे खाना, लोमड़ी ने कहा। खैर, अदला बदली हो गई। लोमड़ी ने बछड़े की रस्सी थामी और झट से जंगल की तरफ भाग निकली। लड़के कचौड़ी खाने लगे तो देखा कि वहाँ भूसा ही भूसा भरा हुआ है। उधर लोमड़ी झट से अपनी झोपड़ी पर पहुंची। उसने पेड़ काटा और अपने लिए बर्फ पर चलने वाली स्लेज गाड़ी बनाई। इसमें बछड़े को जोतकर चल दी। तभी एक भेड़िया उधर से निकल आया। लोमड़ी बहन नमस्ते। भेड़िया भाई नमस्ते। भेड़िए ने कहा, अरे ये बछड़े वाली स्लेज गाड़ी कहाँ से मिल गई? लोमड़ी ने कहा, मैंने इसे खुद बनाया है। भेड़िए ने कहा, मुझे भी अपनी स्लेज पर बिठा लो। लोमड़ी ने कहा, तुम्हें कहाँ बिठाऊं? तुम तो मेरी गाड़ी ही तोड़ दोगे। भेड़िए ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी पर बस एक पैर टिका लूँगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, रख लो। थोड़ा आगे चलने के बाद भेड़िए ने कहा, लोमड़ी बहन, क्या मैं दूसरा पैर भी रख लूँ? लोमड़ी ने कहा, भाई तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ डालोगे। भेड़िया बोला, नहीं बहन, तुम्हारी गाड़ी टूटेगी नहीं। लोमड़ी बोली, ठीक है, दूसरा पैर भी रख लो। भेड़िए ने अपना दूसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख दिया। इस तरह दोनों चलते रहें। अचानक चरचराने की तेज आवाज़ हुई। भाई तुम तो मेरी स्लेज ही तोड़ दे रहे हो। भेड़िए ने कहा, नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मैं दांत से अखरोट फोड़ रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, देखो ज़रा ध्यान रखना। फिर वे आगे चल दिए। लोमड़ी बहन, क्यों ना मैं तीसरा पैर भी रख लूँ? लोमड़ी ने कहा, कहाँ पैर रखोगे? स्लेज टूट जाएगी, तब मैं लकड़ी किस पर ढोऊंगी? भेड़िया बोला, नहीं बहन, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। लोमड़ी बोली, अच्छा तो पैर रख लो। भेड़िए ने तीसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख लिया। फिर चरचराने की तेज आवाज़ हुई। अरे तौबा, लोमड़ी बोली, भाई अब तुम मेहरबानी करके उतर जाओ, तुम मेरी गाड़ी का कचूमर निकाल दोगे।
भेड़िया बोला, अरे बहन, तुम नाहक परेशान होती हो, मैंने तो दांत से अखरोट फोड़ा है। लोमड़ी बोली, लाओ मुझे भी दो। भेड़िया बोला, खत्म हो गया है, बस आखिरी बचा था। फिर वे आगे चलते रहें। लोमड़ी बहन, मुझे अब अपनी गाड़ी पर बैठ ही जाने दो। लोमड़ी बोली, तुम ही बताओ कहाँ बैठोगे? वैसे ही मेरी गाड़ी चरचरा रही है, अब क्या उसे तोड़कर ही मानोगे? भेड़िया बोला, मैं बस हौले से बैठूंगा। लोमड़ी बोली, ठीक है, तुम ही जानो। बस फिर क्या, भेड़िया जैसे ही बैठा, स्लेज गाड़ी चरचरा कर टूट गई। लोमड़ी ने उसे खूब बुरा भला कहा। जब उसे कोस कोस कर थक गई तो बोली, जाओ लकड़ियाँ चीर कर लाओ और नई स्लेज के लिए पेड़ गिराओ और उसे ढोकर यहाँ लाओ। भेड़िया बोला, मैं पेड़ कैसे गिराऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि स्लेज के लिए कैसी लकड़ी चाहिए। लोमड़ी बोली, तो ये बात है, स्लेज तोड़नी तुम्हें आती है, पर लकड़ी का इंतज़ाम करने में तुम्हारी अकल चरने चली गई। फिर उसे पहले की तरह कोसने लगी। जब कोस कोस कर खूब थक गई तो बोली, हाँ तो सुनो, जंगल में पहुंचने के बाद ये कहना, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़ टेढ़ा पेड़। खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़ टेढ़ा पेड़। ये सुनकर भेड़िया वहाँ से चल दिया। जंगल में पहुँचने के बाद वही बातें दोहराने लगा जो लोमड़ी ने बताई थी। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़ टेढ़ा पेड़। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़ टेढ़ा पेड़। और पेड़ कटकर गिर पड़ा। पेड़ भी क्या था, टहनियाँ ही टहनियाँ, एक सीधी छड़ी तक न बने ऐसे पेड़ से। स्लेज की पटरियाँ की तो दूर की बात है, ऐसा पेड़ भेड़िया उठा लाया था। उसे देखते ही लोमड़ी आग बबूला हो उठी। फिर क्या, शुरू हो गया उसे डांटने फटकारने का नया दौर। अरे अकल के दुश्मन, तुझे जैसा मैंने बताया था उसे तूने सही सही न दोहराया होगा। भेड़िए ने कहा, मैंने तो लोमड़ी बहन वहाँ खड़े होकर यही दोहराया था, खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़ टेढ़ा पेड़। मैं तो पहले ही जानती थी। लोमड़ी ने कहा, भाई तुम तो नीरे काट के उल्लू हो, बैठ जाओ यहाँ, अभी मैं खुद पेड़ काट कर लाती हूँ। और वो जंगल की ओर चल दी। भेड़िए को बैठे बैठे भूख लग गई। उसने लोमड़ी के घर को छान मारा, वहाँ खाने के लिए कुछ न था। भेड़िया सोचता रहा, जुगाड़ बैठाता रहा। भेड़िया, आओ फिर बछड़े को ही मारकर खा डालें और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। भेड़िए ने बछड़े की बगल में एक सुराख बनाया और अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर दिया। बीच की खाली जगह में उसने गौरैया भर दी और सुराख को फूस से ढक दिया और खुद 9-2-11 हो गया। घर लौटकर लोमड़ी ने नई स्लेज बनाई और उसमें बैठकर बोली, चल रे बछड़े चल। लेकिन बछड़ा अपनी जगह से ना हिला। लोमड़ी ने उसे चाबुक मारा। चाबुक मारते ही फूल का गुच्छा बाहर गिर पड़ा और फुर फुर करती गौरैया उड़ गई। अरे शैतान कहीं के, देखना कैसा सबक सिखाती हूँ तुझे। लोमड़ी जाकर रास्ते में लेट गई। थोड़ी देर में मछेरे अपनी गाड़ी पर मछलियाँ लादे उधर से निकले। उन्हें आता देखकर लोमड़ी ने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि मर गई हो। मछेरों ने रास्ते में लोमड़ी को पड़ी देखा तो बोले, इसे भी गाड़ी में डाल लेते हैं, बेच देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लोमड़ी को गाड़ी में डालकर वे आगे बढ़ लिए। वे चलते रहें। इस बीच लोमड़ी ने एक एक करके मछलियाँ फेंकनी शुरू कर दी। जब ढेर सारी मछलियाँ फेंक चुकी तो खुद भी चुपके से खिसक ली। मछेरे अपनी गाड़ी हाँकते हुए बढ़ते चले गए। इधर लोमड़ी ने सारी मछलियों को बटोर कर एक ढेर बनाया और मज़े से उन्हें खाने बैठ गई। इसी बीच वो भेड़िया भागता हुआ आया। नमस्ते लोमड़ी बहन। नमस्ते भेड़िया भाई। यहाँ तुम क्या कर रही हो लोमड़ी बहन? देखते नहीं मछलियाँ खा रही हूँ। भेड़िया बोला, मुझे भी खाने दो ना। लोमड़ी बोली, जाओ खुद ही मछलियाँ पकड़ लाओ। भेड़िया, पर मुझे तो मछलियाँ पकड़ना ही नहीं आता। लोमड़ी, नहीं आता तो मैं क्या करूँ?
मैं तो तुम्हें एक छोटा टुकड़ा तक न दूंगी। भेड़िया, अच्छा तो मछली पकड़ना ही सिखा दो। और लोमड़ी ने मन में सोचा, ठहर ज़रा, तूने मेरा बछड़ा मार डाला, अब मैं तुझे बढ़िया सा इनाम दूंगी। तुम नदी पर जाओ, वहाँ लोगों ने पानी निकालने के लिए जो सुराख बना रखा है उसमें अपनी दुम लटका दो और वहीं बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे दुम हिलाते हुए ये कहते जाओ, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाएं, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाएं। बस यही बार बार दोहराते रहना, मछली तुम्हारी दुम में फंस जाएगी। ऐसी बढ़िया तरकीब सुझाने के लिए धन्यवाद, भेड़िया ने कहा। झटपट भेड़िया नदी के किनारे पहुंचा और बर्फ से जमी नदी पर सुराख ढूंढा और उसमें अपनी दुम लटकाकर मज़े से बैठ गया। इस तरह धीरे धीरे दुम हिलाता हुआ लोमड़ी का सिखाया पाठ दोहराने लगा। छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाएं, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाएं। लोमड़ी सरकंडे के पीछे से ये रट लगाती जा रही थी। ढम 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 भेड़िए की दुम जाए जम जम जम, जाड़ा तो कड़ाके का था ही, सब कुछ जमा जा रहा था। मछली पकड़ने के लालच में भेड़िए ने अपनी रट जारी रखी। छोटी बड़ी मछली आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछली आए मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी दूसरी रट लगा रही थी, ढम 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 भेड़िए की दुम जाए जम जम जम। इस तरह भेड़िया सुराख में दुम डाले बैठा रहा। लोमड़ी की चाल सफल हुई। आखिर सुराख का पानी भी जम गया और उसमें भेड़िए की दुम जकड़ गई। तब लोमड़ी भागकर गांव पहुंची। अरे लोगों, भेड़िया आया रे, अरे मारो भेड़िए को रे। गांव के लोग बल्लम, लाठियां और कुल्हाड़े लेकर नदी की ओर भागे। उन सब ने मिलकर भेड़िए को मार डाला। लोमड़ी आज भी मज़े से अपनी झोपड़ी में रह रही है। तो आपको कहानी कैसी लगी गाइज़, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।